Okay. The following points for rounding up. If the rightmost digit to be removed is more than 5, 5 से ज्यादा हो, then the preceding numbers is increased by 1. एक क्या बढ़ेंगे? अगर मान दिस ये देखिए rightmost digit, अगर हम rightmost digit को हम हटाना चाहते हैं removed is more than 5, मोर देन 5 है 6 है, तो हम क्या कर रहे हैं इसके आगे वाले नंबर में एक ऐड करके इसको हम हटा 3.69 राउंडिंग अप हो जाएगा। दूसरा रूल है इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, 5 से क्या हो कम हो, प्रीसीडिंग नंबर नॉट चेंज 4.334, ये 5 से कम है तो हम राउंडिंग अप में क्या करेंगे बस इसे हटा देंगे और यहाँ पे नंबर ऐड नहीं करेंगे, 4.33 होगा। इफ इवन नंबर, अगर इवन नंबर हो जाए तो हम इंक्रीज बाय 1 नहीं करेंगे, इफ ऑड नंबर देन इंक्रीज बाय 1 इन द प्रीसीडिंग नंबर्स। जैसे 6.35 ये क्या है 3 हमारा ऑड है, तो ऑड है तो क्या कर पा रहे हैं हम तो एक नंबर हमारा इसका इंक्रीज कर जाएगा, 5 को हटाएंगे 1 ऐड कर देंगे, 6.4 राउंडिंग अप। यहाँ देख पा रहे हो क्या है इवन है, क्या है इवन नंबर, तो इवन हुआ तो क्या करेंगे इसको हटाएंगे लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है 3, इस पे आपके सारे फॉर्मूले लग सकते हैं, राउंडिंग अप आप इजीली कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है चलिए इसे नोट कर लीजिए। ओके चलिए मैं थोड़ा सा ले चलता हूं आपको साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर। अच्छा साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये लिखा 3 लाख मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट का 3 लाख 3 into 10 power 8 2 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम क्या लिख पा रहे हैं 3 लाख मीटर पर सेकेंड। इतना बड़ा लिखना, इसकी मल्टीप्लिकेशन करना और इसके साथ हमने कहा मल्टीप्लाई करो फिर सबका ये सब काफी डिफिकल्ट। हमने क्या लिखा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जैसे मान लीजिए हमने कहा 0.0001 और इसे हम कैसे लिख सकते हैं राउंडिंग अप, फिर डेसिमल हटाएंगे नीचे आएगा, जितने जीरो आएंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं अनदर वे 1/1 पे कितने जीरो 1 2 3 4 4। ठीक है डेसिमल के बाद कितने डिजिट उतने जीरो ला देंगे, ये क्या हो जाएगा 1/10 to the power 4। ठीक है ऊपर जाएगा, इसको क्या लिखोगे 1 into 10 to the power -4, ये ऊपर जाएगा माइनस बनेगा, बिल्कुल इजी आए बात समझ में। जैसे और एक चीज हम बात करते हैं 2 पे इतना जीरो लगा रखा है, अब मेरे पास राउंडिंग ऐसे हम क्या करना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, इसको क्या लिखोगे 2 into 10 to the power 4, बातें समझो। तब ये चीज हमारा क्या है साइंटिफिक नोटेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना ही हमारा साइंटिफिक नोटेशन हुआ जाता है। साइंटिफिक नोटेशन मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बात है क्लियर। अब किसी भी डिश का आप बना सकते हैं बिल्कुल बिना हिचक, सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ आगे। ठीक है चलिए कल उस दिन जो मैंने टॉपिक शुरू किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसके ऊपर चलते हैं। तो
पहला मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या हुआ करता है, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद सेकंड हम सेकंड वाला बात करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ बात करेंगे गेलजिक लॉ। और पांचवें नंबर पे आएगा एवोगैड्रो लॉ। तो पहला हमारा क्या रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हम पहले बात करते हैं। ये क्या हुआ करता है, इसने कहा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed. It can change in one form to another। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल बात रहेगा। और एक तरह से हम कैसे डेफिनेशन बोल सकते हैं, टोटल मास of reactant is equal to total, ठीक है, total mass of product। चलिए बात है समझ में। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपको सबसे पहले 20 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। बाकी अगर आपने 20 तक एटॉमिक नंबर याद किया है, याद रखा है, तब तो आपको काफ़ी आसानी होगी। मैं यहाँ पे कुछ लिख दे रहा हूँ, जैसे आप कैसे याद रखोगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद क्या रहेगा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये मेरे पास क्या रहेंगे 20। अब ये सभी सीरियल नंबर से एटॉमिक नंबर है। इनके मास की बात करें 1 से 10 तक को हम सिर्फ डबल करेंगे, और 11 से 20 तक में इवन होगा तो डबल, ऑड होगा तो डबल प्लस 1 करेंगे। तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन की मास बात करें एटॉमिक, मैं एटॉमिक मास लिख रहा हूं 1। इसका कितना होगा 4, इसका कितना होगा 6, इसका कितना हो जाएगा, ये मेरे पास कितने 4 है, 4 का कितना हो जाएगा 8, ये कितना है 5 का कितना हो जाएगा 10, 6 का कितना होगा 12, इसका कितना 7 है, 7 कितना 14, ये कितना होगा 8 का कितना हो जाएगा 16। ऑक्सीजन की 8 एटॉमिक नंबर है 16। फ्लोरीन 9 के कितना हो जाएगा 9 टू जा बोलिए 18 हमारे 18 पॉइंट समथिंग आया करेगा। नियॉन कितना हो जाएगा 20। सोडियम 11 है, 11 कितना हो जाएगा 23.5 ग्राम में रहेंगे सब। मैग्नीशियम कितना 24, एल्युमिनियम कितना 27, सिलिकॉन 14 कितना होगा 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन कितना हो जाएगा 36, पोटेशियम 19 है 39.5 और कैल्शियम 40। तो बस इतना आपने अगर याद कर रखा है, चार्ट में आप लिख लीजिएगा। इतना अगर आपने याद रखा है बिल्कुल, ये एटॉमिक मासेज है सबके, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि टोटल मास रिएक्टेंट कैसे फाइंड करना है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ऐसे मान लीजिए मेरे पास क्या दे रखा है, कार्बन C+O2, हमने कहा CO2 बन रहा है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास कार्बन है कितने ग्राम का है, तो मैं यहां से बात कर सकता हूं कार्बन कितने ग्राम का है 12 ग्राम का। तो 12 ग्राम का कार्बन यानी कि क्या होगा 12 ग्राम।
एक ऑक्सीजन कितने ग्राम का 16, दो ऑक्सीजन कितने ग्राम का 32 ग्राम, ओवरऑल कितना हो जाएगा 44। तो इधर जोड़ा कितना है 44 ग्राम, इधर कितना आया 44 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है। बात है समझ में, मतलब दोनों तरफ हमने क्या करी, मास को ऐड कर दिया, तो बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब मान लीजिए सपोज क्वेश्चन दे दे कि ये 44 ग्राम, अगर 12 ग्राम कार्बन देने से 44 ग्राम कार्बन 44 ग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसका मतलब कि अगर 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना कार्बन की रिक्वायर्ड होगा, हाउ मच कार्बन रिक्वायर्ड। तो क्या करोगे, अगर आप 12 ग्राम को देख रहे हो, 12 ग्राम से 44 बन रहा है, तो 44 का ये क्या हो रहा है डबल, 44 डबल, तो डबल हो रहा है यानी कि 12 का क्या हो जाएगा ये डबल। तो x कितना ग्राम आ जाएगा 24 ग्राम। बिल्कुल सिंपल सा देख के बता सकते हैं आप, कुछ नहीं, केमिस्ट्री बहुत इजी है, हमें बस थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। ठीक है, कितने ग्राम आ जाएंगे 24 ग्राम। ठीक है, इसे लिख लीजिए। और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है H2 प्लस Cl2 दैट फॉर्म HCl। पहले हमें क्या करना होगा बैलेंस, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाइड्रोजन हमें फाइंड करना है, और ये मेरे पास कितना ग्राम बन रहा है 100 ग्राम बन रहा है। ठीक है, तो x कितना ग्राम होगा, फाइंड, ऊपर में लिख पा रहा हूं फाइंड x। क्वेश्चन नंबर 2, N2 प्लस H2 NH3। ये मेरे पास इसने कहा कि ये 200 ग्राम बनाना है, 200 ग्राम के लिए कितने ग्राम रिक्वायर्ड होगा, ये भी फाइंड करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, CaO प्लस CO2, ये मेरे पास ऐसा दे दिया CaCO3, ये मेरे पास 500 ग्राम बनाना है, उसके लिए ये कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा, x ग्राम हमने बना रखा। क्वेश्चन नंबर 4, Fe प्लस O2, Fe का मास कितना हो जाएगा 56 ग्राम, तो इसके एटॉमिक मास 56, Fe प्लस O2 Fe2O3, इसे भी बैलेंस करेंगे हम। उसके बाद मान लीजिए मेरे पास ऐसा बोल दे कि ये मेरे पास कितना ग्राम बन रहा है 0 बहुत ही कम हो जाएगा। अगर हमने कहा कि 300 ग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें कितना रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, बना सकते। चलिए, एक मैं इसी तरह का सवाल मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं, ये पहले आप लिख लीजिए और इसे ठीक है। बात है इस वन में फाइंड क्या करना है, मुझे x फाइंड करना है। क्या दे रखा है H2 प्लस Cl2 HCl बनेगा, तो 100 ग्राम के लिए कितना हम रिक्वायर्ड करेंगे, N2 प्लस H2 क्या बनेगा NH3। तो इसके लिए x ग्राम निकालोगे 200 ग्राम के लिए। ठीक है, ये मेरे पास क्या दे रहा है x ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, तो 500 ग्राम के लिए हमें कितना ग्राम देना होगा, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक सवाल बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इजिली आप ये क्वेश्चन लगा पाओ। चलिए, ठीक है, अब मैं बातें कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। जैसे मान लीजिए मेरे पास H2 प्लस O2 दे रखा है और ये हमने कहा H2O बन रहा है। ठीक है, अब इसने कहा कि ये मेरे पास मान लीजिए
कि 64 ग्राम बनाना है S2। उसके लिए x क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ 2 लगाएंगे हम, फिर यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। अब इनिशियल ग्राम कितना है, तो कितना ग्राम होगा ये मान लीजिए मेरे पास कितना ग्राम है, 4 ग्राम का है, ठीक है। ये कितने ग्राम का है, 32 ग्राम का है। ये कितने ग्राम को जाएंगे, 36 ग्राम को जाएंगे, ठीक है। आधी बात समझे। आप ऐसे देखो H2O की आप निकालना चाहते हो, हाइड्रोजन कितनी मास 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन कितनी 16 और 2 कितनी 18, 2 टाइम्स, तो 2 into कितना, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। बना पा रहे, x निकालिए, 4 4 x 36 64, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए इसको, बहुत आसान बन जाएगा। कितना बन पा रहा है इसका 4, x निकालिए 4 into 64 अपॉन 36, 9 से कटाइए इसको, कितने बार में कितना टेबल जाएगा, 7.1 ग्राम। सॉल्व, ठीक है।